जरा सोचिए, आपके बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ जाए या नया खरीदा सामान तुरंत टूट जाए और लोग कहें नजर लग गई। ये वाक्य हम सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी सुना है। सवाल ये है कि क्या वास्तव में किसी की नजर इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो हमारी जिंदगी में बदलाव ले आए, या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि नजर का कॉन्सेप्ट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में पाया जाता है। यूनान में इसे ईवल आय कहा जाता है, अरब देशों में इसे ऐन अल हसद और लैटिन अमेरिका में माल दे ओहो। अलग अलग संस्कृतियों में नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल विचार एक ही है कि दूसरों की निगाहों में कोई अदृश्य शक्ति छिपी है जो अच्छे या बुरे परिणाम ला सकती है। भारत में नजर से बचाने के लिए काला टीका लगाना, दरवाजे पर नींबू मिर्च टांगना या बच्चे की कलाई में काला धागा बांधना आम बात है। लोग मानते हैं कि ये उपाय नजर की बुरी ऊर्जा को काट देते हैं। ये मान्यताएं इतनी गहरी हैं कि चाहे हम कितने भी आधुनिक क्यों न हो जाएं, फिर भी मां अपने बच्चे को नजर उतारना नहीं भूलते। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब वाकई सच है या सिर्फ हमारी मान्यताओं का असर। वैज्ञानिक नजर को अंधविश्वास मानते हुए भी इसके कुछ पहलुओं को मान्यता देते हैं। उदाहरण के लिए, शोध बताते हैं कि जब कोई हमें लगातार घूरता है तो हमारे शरीर की प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं। हमारी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, शरीर में तनाव हार्मोन बढ़ जाते हैं और हमें बेचैनी महसूस होती है। इसका मतलब यह है कि दूसरों की निगाहें सचमुच हमारे मानसिक और शारीरिक हालात पर असर डालती हैं। इसी से जुड़ा एक और रोचक पहलू है गेज डिटेक्शन, यानी इंसान को यह क्षमता होती है कि वो महसूस कर सकता है कि कोई उसे देख रहा है। दिमाग में ऐसे न्यूरॉन्स पाए गए हैं जो दूसरे की निगाह को पकड़ सकते हैं। शायद यही वजह है कि नजर का असर हमें इतना वास्तविक लगता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हर इंसान की नजर उसकी ऊर्जा का प्रतिबिंब होती है। अगर कोई व्यक्ति आपको सच्चे मन से आशीर्वाद देता है तो उसकी नजर आपको सकारात्मक ऊर्जा देती है, लेकिन अगर वही व्यक्ति ईर्ष्या या जलन से आपको देखता है तो उसकी नजर नकारात्मक ऊर्जा भेजती है। यही नकारात्मक ऊर्जा बुरी नजर कहलाती है। प्राचीन ग्रंथों में भी नजर का उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद में इसे दृष्टि दोष कहा गया है और कई शास्त्रीय मंत्र सिर्फ नजर दोष से बचाव के लिए बनाए गए थे। आधुनिक विज्ञान में बायोफील्ड का कॉन्सेप्ट मिलता है जो बताता है कि हर इंसान के चारों ओर एक सटल एनर्जी फील्ड होता है। यह फील्ड हमारे विचारों, भावनाओं और निगाहों से प्रभावित होता है। जब कोई हमें बुरी नजर से देखता है तो उसकी नकारात्मक तरंगें हमारे बायोफील्ड को डिस्टर्ब कर देती हैं, जिससे हम थकान, कमजोरी या अचानक परेशानी महसूस करते हैं। यही वजह है कि कई बार हमें लगता है सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक सब उल्टा हो गया। ये सोच हमारे सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है कि नजर सच में असर डालती है। अगर हम अलग अलग संस्कृतियों की गहराई में जाएं तो नजर के उदाहरण हर जगह दिखाई देते हैं। ग्रीक लोग नीली आंखों को बुरी नजर का प्रतीक मानते थे और आज भी ग्रीस और तुर्की में नीले रंग का ईविल आई एम्युलेट बहुत लोकप्रिय है। अरब देशों में लोग माशा अल्लाह कहकर नजर से बचने की कोशिश करते हैं। भारत में ये परंपरा इतनी गहरी है कि गांव-गांव में नजर उतारने की अपनी अनोखी विधियां हैं। कहीं लाल मिर्च जलाकर धुआं किया जाता है तो कहीं सरसों के दाने घुमाकर आग में डाले जाते हैं। शहरों में भी नई कार खरीदने के बाद लोग अक्सर नींबू मिर्च लटकाते हैं ताकि नजर से सुरक्षा हो। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये उपाय शायद प्लेसिबो इफेक्ट की तरह काम करते हैं, यानी जब हम मान लेते हैं कि ये उपाय हमें बचाएगा तो हमारा दिमाग रिलैक्स हो जाता है और हमें मानसिक शांति मिलती है। यही शांति हमें महसूस कराती है कि नजर का असर टल गया। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का दिमाग बहुत सजेस्टेबल है। अगर आप बार बार सुनते हो कि नजर लग सकती है तो किसी भी अनहोनी को आप उसी से जोड़ देते हो। जैसे बच्चा बीमार हुआ तो मां तुरंत कहेगी नजर लग गई, लेकिन यह बीमारी पहले से छुपी हुई हो सकती है जो अचानक सामने आई। यानी हर घटना के पीछे नजर ही कारण हो यह जरूरी नहीं। फिर भी नजर का कॉन्सेप्ट इतना ताकतवर है कि लोग इसे नजरअंदाज नहीं कर पाते। स्पिरिचुअल मास्टर्स का मानना है कि नजर का संबंध प्राण शक्ति से है। जब कोई आपको देखता है तो उसकी प्राण शक्ति की धारा आपकी ओर जाती है। अगर ये धारा नकारात्मक भावनाओं से भरी है तो आपके सटल बॉडी पर असर डाल सकती है। यही कारण है कि बच्चों पर नजर का असर जल्दी माना जाता है, क्योंकि उनका ऑरा और इम्यून सिस्टम अभी नाजुक होता है। वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट्स में यह भी पाया कि डायरेक्ट गेज यानी किसी का लगातार घूरना व्यक्ति को एंग्शियस बना देता है। ये एंग्जाइटी इतनी बढ़ सकती है कि उसकी इम्यूनिटी पर असर पड़ जाए।
तो अगर हम गहराई से देखें तो नज़र सिर्फ अंधविश्वास नहीं बल्कि एक सटल साइकोसोमैटिक फिनोमिनन हो सकती है। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि हर नज़र असरदार नहीं होती। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और स्ट्रॉन्ग एनर्जी है तो बुरी नज़र का असर आप पर नहीं पड़ता। कई सेंट्स और स्पिरिचुअल गुरुज कहते हैं कि जब इंसान अपने मन को स्थिर कर लेता है और ईश्वर पर भरोसा रखता है तब कोई नकारात्मक शक्ति उसे प्रभावित नहीं कर सकती। शायद इसी वजह से पुराने जमाने में नज़र से बचाव के उपायों के साथ साथ मंत्र और प्रार्थना पर भी जोर दिया जाता था। ये उपाय न केवल मानसिक शांति देते थे बल्कि सटल एनर्जी को भी मजबूत करते थे। अब जरा आधुनिक दृष्टि से देखें तो नज़र का कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एनर्जी ट्रांसफर से भी जुड़ सकता है। जब कोई व्यक्ति जलन और नकारात्मक सोच के साथ आपको देखता है तो वो आपके प्रति नेगेटिव वाइब्रेशन भेजता है। अगर आप खुद मेंटली वीक हैं तो आप उन वाइब्रेशंस को पकड़ लेते हैं और आपके जीवन में समस्याएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हैं तो वही वाइब्रेशंस आप तक पहुंचकर न्यूट्रल हो जाती हैं। इसलिए कहा जाता है पॉजिटिव सोचना सबसे बड़ी रक्षा है। आज भी न्यूरो साइंटिस्ट इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि इंसानी निगाहें कैसे दूसरे इंसान के दिमाग पर असर डालती हैं। आई कांटेक्ट कम्युनिकेशन का सबसे ताकतवर साधन है। एक मजबूत नज़र कॉन्फिडेंस पैदा कर सकती है जबकि एक तीखी नज़र इनसिक्योरिटी फैला सकती है। यही प्रभाव एक्सट्रीम केसेस में बुरी नज़र कहलाता है। अब सवाल उठता है कि क्या हमें नज़र से डरना चाहिए? इसका जवाब है नहीं। डरने से हम कमज़ोर होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ावा देते हैं। इसके बजाय हमें अपने मन को मजबूत करना चाहिए, प्राणायाम और ध्यान करना चाहिए ताकि हमारी ऊर्जा फील्ड मजबूत रहे। जब हमारा ऑरा शक्तिशाली होता है तो कोई नज़र हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि नज़र लगना ना तो पूरी तरह अंधविश्वास है और ना ही पूरी तरह वैज्ञानिक सच। ये दोनों के बीच की एक सटल रियलिटी है। इसमें विश्वास भी है, मनोविज्ञान भी है और ऊर्जा का खेल भी। शायद यही वजह है कि नज़र का कॉन्सेप्ट हजारों सालों से हर संस्कृति में जिंदा है। अगली बार जब कोई कहे नज़र लग गई तो इसे सिर्फ अंधविश्वास मानकर न टाने और ना ही इससे डरें, बल्कि इसे समझें, संतुलित दृष्टिकोण रखें और अपनी पॉजिटिव एनर्जी को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी निगाह आपको डिगा ना सके। यही असली समाधान है और यही स्पिरिचुअल साइंस की सच्चाई।